अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 वर्ष आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार 3 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होनी है, राजस्थान, हरियाणा और एमपी। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी 80-90% बिल्कुल सेम है। जी हां, एक तैयारी से आप 3 स्टेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। और अभी हाल ही में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपके जो फॉर्म हैं वो 27 फरवरी से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अगर पोस्टों की बात की जाए तो पोस्टों की संख्या है 2117। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म अप्लाई कराए जा चुके हैं और राजस्थान की प्रोसेस चल रही है और अब 27 फरवरी से एमपी की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इस समय ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि एक साथ 3 स्टेटों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है और सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, तो उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीटें देख लेते हैं। जो सीटें हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले हम सीटें देख लेते हैं। अगर सीटों की बात की जाए, कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस में 7 सीटें हैं। बॉटनी में बहुत ही अच्छी सीटें हैं, 190 सीटें हैं। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो 199 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 177 सीटें हैं। जी हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की बात की जाए तो इसमें जो सीटें हैं वो 186 हैं। जूलॉजी में 187 सीटें हैं और हिंदी में 133 सीटें हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 124 सीटें हैं। तो साइंस में इस बार बहुत ही अच्छी सीटें हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में सीटों की संख्या 130 है और इंग्लिश में 96 है। हिस्ट्री में 97 सीटों की संख्या है। जी हाँ, हिस्ट्री में जो सीटों की संख्या है तो वो 97 है। कॉमर्स में 111 है। और हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो 87 है। सोशलॉजी में 92 है। जियोग्राफी में 96 है। उर्दू में सीटों की संख्या 3 है। जी हाँ। इसके साथ साथ स्टैटिक्स की बात की जाए तो 8 है और जियोलॉजी की बात की जाए तो 15 सीटें हैं। और संस्कृत की बात की जाए तो इसमें 2 हैं। और म्यूजिक की बात की जाए तो 2 हैं। और संस्कृत लिटरेचर की बात की जाए तो इसमें 3 हैं। और संस्कृत ग्रामर की बात की जाए तो 1 है और योगा की सीट 1 है। इसके साथ साथ मराठी की बात की जाए और संस्कृत एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो 1 है। वेद की बात की जाए तो 1 है। और स्पोर्ट्स ऑफिसर की बात की जाए तो 187 है। अर्थात सीटें जो हैं वो टोटल जो सीटें हैं वो 2117 सीटें हैं। जी हाँ। तो ये तो हो गई सीटों की बात, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। अब हम बात करते हैं, अगली प्रोसेस की बात करते हैं। नोटिफिकेशन जो ये जारी किया गया है तो ये 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहां पर जो आपके फॉर्म जो अप्लाई किए जाएंगे वो 27 फरवरी से आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और लास्ट जो डेट रहेगी वो रहेगी 26 मार्च। अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम 1 जून से लेकर 27 जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे। जी हाँ, हर सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से एग्जाम चलेंगे। तो 1 जून से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात छठे महीने में आपके जो एग्जाम है वो प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर समय की बात की जाए तो समय इसके लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें एग्जाम की तो ये एग्जाम जो होने वाले हैं नेट की एग्जाम के समय ही परीक्षा होने वाली है। जी हाँ। तो ये तो हो गई इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर
18 से लेकर 40 वर्ष है, लेकिन अदर स्टेट्स की जो एज लिमिट है वो 33 वर्ष एज लिमिट इसकी दे रखी है। जी हाँ, तो एक आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है, क्योंकि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाली है, और यहां एमपी में जो है जून में होने वाली है, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन 2025 के अंदर वो भी हो जाएगी। जी हाँ, तो हम बात करें तो एक साथ आप 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट में नेट है और एमपी का या स्टेट का जिसका सेट है, तो वो अप्लाई कर सकता है। परसेंटेज की बात की जाए तो एमए में 55% होनी चाहिए। एमए में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 55% एमए में होनी चाहिए, तो वो छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और इसके साथ साथ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में केवल एमपी की हिस्ट्री आपको पढ़नी है सब्जेक्ट में, बाकी एक 50 नंबर का जो होगा वो कॉमन पेपर होगा। इसके साथ साथ थोड़ा हम इस पर भी चर्चाएं कर लेते हैं। इसमें जो पेपर होंगे वो 2 होंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, एक सेकंड पेपर होगा जिसमें कितने सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, और ये जो है कॉमन होगा। इसमें आपके करंट आएगी, और इसमें साथ ही साथ एमपी का जीके भी इसके अंदर आएगा, कुछ इंडिया जीके भी इसके अंदर आएगा, और यहां पर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट आएगा। तो टोटल हम बात करें तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो 200 क्वेश्चन एग्जाम में टोटल आएंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन जो है वो 200 आपके पास आएंगे। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छा चांस है। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बिल्कुल अप्लाई करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, या आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है जो हमारा एक कॉम्बो पैक है। जी हाँ, इसके साथ साथ आप तीनों का एक साथ आप तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की कर सकते हैं, और ये आपके लिए बड़ा शानदार रहेगा। हमारा हिस्ट्री का ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर की, तो आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।